जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ से जुड़ी खास बातों को बताने वाली हूँ। करवा चौथ से जुड़े कुछ नियम, कायदे और पूजा किस तरह से की जाती है, करवा चौथ की कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का बहुत ही प्रमुख त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। एक पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर शिव और गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूँ, ढकने में चीनी व रुपए रखें। रोली, चावल, गुड़ चढ़ाएं। रोली से जल के लोटे पर और बायनी के करवे पर सतिया बना लें। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़ककर जल चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उनको बायना दे दें। बायने में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ी, रुपया और भी कुछ जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आप अपनी सासू माँ को भेंट करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को बायने के रूप में सासू माँ को पैर छूकर दे दें। अगर आपकी सासू माँ नहीं हैं तो आप अपनी जेठानी को भी बायना दे सकते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में रखे हुए गेहूं के दाने और लोटा उठाकर अलग रख दें। चंद्रोदय होने पर उन्हीं गेहूं के दानों और लोटे से चांद को अर्घ्य दें। चांद को रोली, चावल और चूरमा चढ़ाएं। फेरी देकर टीका लगाएं और फिर अपने से बड़ी स्त्रियों, सासू माँ, जेठानी सभी के पैर छुएं। पति के भी पैर छुएं। बाद में भोजन ग्रहण करें। अगर आपके आसपास आपकी बहन बेटी रहती हो तो उसके यहाँ भी करवे भिजवा दें। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेजें। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन खाना खा लो। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्धे दे दें। तब भाभियाँ बोली बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। तो उसने अकेले ने ही अर्धे दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे में पत्थर आया, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, बहू को जल्दी से भेज दो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले तो उनके पैर छूती जाइए और आशीर्वाद लेती जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने उनके पैर छुए तो ननद ने कहा सील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर उन्हें दे दिया। अंदर गई तो सासू माँ ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तुमने तो मेरे को उजाड़ दिया है तो तुम ही मुझे सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी,
वह मेरे से बड़ी हैं, वह तेरे को सुहाग दे देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चले गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की, सारी चौथ माता इस प्रकार जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएंगी उससे कहियो। बाद में अश्विनी की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग वापस दे सकती हैं, तब उनके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गईं। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी उनके पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके ही हाथ में है, आपको वापस देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठ गई है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को मेरा सुहाग वापस आपको देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नखूनों पे से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सो लिया हूँ। तो वह बोली, आप काहे के सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता को उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी और खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली कि मेरी चौथ माता टूट गई थी और अब मैंने उन्हें मना लिया है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ तो करनी ही चाहिए, नहीं तो 4 करना और नहीं तो 2 चौथ तो सभी लोगों को करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मुझे भी वैसे ही सुहाग देना, कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। करवा चौथ की कहानी बिना गणेश जी की कहानी के अधूरी मानी जाती है। तो चलिए गणेश जी की कहानी कहती हूँ। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और एक बेटी की बहू थी। घर बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो गणेश जी भगवान उससे बोलते कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया माँ बोलती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूँ। तो गणेश जी भगवान बोलते अपने बेटा बहू से पूछ कर मांग ले। तो उसने अपने बेटे से पूछा। बेटे ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। उसने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने कहा माँ आप नाती मांग लो। तो उसने सोचा ये तो दोनों अपने मतलब की चीज़ कह रहे हैं। तो उसने जाके अपनी पड़ोसिन से पूछा। तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन ही जिएगी, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी आराम से कट जाए। अगले दिन गणेश जी भगवान आए और बुढ़िया माँ से बोले कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे आंखों की रोशनी दें, जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखाई दे, सुहाग दें, निरोगी काया दें, 9 करोड़ की माया दें, बेटा पोता पड़पोता दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। तब गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार से होगा। और यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, हमको भी देना। कहानी कहने वालों, हुंकारा भरने वालों और आसपास के सभी सुनने वालों को सब कुछ प्रदान करना। दोस्तों, अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी 13 चौथों में सबसे बड़ी चौथ होती हैं। जब लड़की की शादी होती है तब से इसी चौथ से व्रत करना शुरू करते हैं। उसके पीहर से शक्कर के करवे या गिलास, लोटे, कुछ भी चीज आती है। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमा नहीं पा रहे हैं तो 13 जगह 13 पूड़ी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर 13 सुहागिनों के घर भेज देवें। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो 13 घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर दे देवे। एक जगह साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, बिंदिया, कागज,
चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग के सामान रखकर सासू जी को पैर छूकर बायना निकालकर दे दे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका करवा चौथ बहुत ही हर्ष और आनंद के साथ व्यतीत हो। इसी मंगल कामना के साथ हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।